आ रही है देवशयनी एकादशी, जिसे पुराणों में पद्म एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जल्द ही लंबे विश्राम पर चले जाएंगे सभी देवी देवता। भगवान विष्णु आदि देव महादेव को सौंपेंगे जगत का भार और इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा सावन का पवित्र महीना। लेकिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 माह के लिए करेंगे विश्राम। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाते ही मृत्यु लोक में रुक जाएंगे सभी मांगलिक काम। मित्रों, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में पृथ्वी पर कोई शुभ काम संभव नहीं है। यही नहीं, भगवान विष्णु के चरण कमल दबाने वाली, धन वैभव यश देने वाली माता लक्ष्मी की कृपा भी संसार को नहीं मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 जून 2023 से आषाढ़ माह की शुरुआत हो चुकी है। अभी देश के कई भागों में गुप्त नवरात्रि मनाई जा रही है, जिसे तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करने का अवसर कहा जाता है। लेकिन आम जनों के लिए ये संयम का काल रहेगा, क्योंकि देवशयनी एकादशी तिथि से 4 महीनों के लिए चातुर्मास लग जाएगा और इस साल ये 5 महीने तक रहेगा। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित हो जाएगा, जो प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी से पहले तक मान्य रहेगा। मित्रों, देवशयनी एकादशी तिथि से आम मनुष्य, साधु संतों के लिए आत्म संयम का काल रहने वाला है। जब तप, स्व अध्याय, पूजा पाठ करना फलदायी तो रहेगा, लेकिन जान लीजिए इस अवधि में दैवीय शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और दैत्यों की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए इस दौरान किए शुभ कार्य का नहीं मिलता मनवांछित फल। तो आषाढ़ माह या कहीं जून 2023 में कब है देवशयनी एकादशी और क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा? सुनने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, आषाढ़ माह की 29 जून 2023 की तिथि दिन गुरुवार को है देवशयनी एकादशी। कहते हैं इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर ही जाकर जागते हैं। कहते हैं इस दौरान जो भक्त व्रत उपवास रखता है उसे पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जाने अनजाने की सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं इस दौरान देवता ब्रज धाम आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान भगवान कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज की यात्रा करके बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं पंचांग के अनुसार कब है देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। मित्रों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को ब्रह्म मुहूर्त 3:18 पर होगी, जो अगले दिन 30 जून 2023 को दोपहर 2:42 पर समाप्त हो जाएगी। देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय 30 जून 2023 को दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 तक कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की सबसे प्रचलित कथा। वामन पुराण में उल्लेख मिलता है कि असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि की शक्ति को देखकर इंद्रदेव और अन्य सभी देवता घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। कहते हैं भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर राजा बलि की परीक्षा की ठानी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और चले राजा बलि से भिक्षा मांगने। उन दिनों राजा बलि की दानवीरता के किस्से तीनों लोकों में प्रचलित थे। भगवान विष्णु के अवतार वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में भगवान वामन ने पृथ्वी और आकाश को मांग लिया, लेकिन तीसरे पग के लिए कुछ न बचा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु के सामने अपना शीश रख दिया। ये देख देवताओं की चिंता समाप्त हो गई, लेकिन भगवान वामन असुरों के राजा बलि की दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कुछ मांगने को कहा।
कहते हैं तब राजा बलि ने भगवान विष्णु के पाताल लोक में बसने का आग्रह किया। कहते हैं राजा बलि की यज्ञ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु को पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के 4 मास के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करने के कारण माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गयी। भगवान विष्णु को पुनः वैकुंठ लाने के लिए उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गई, उन्हें अपना भाई बनाया और भगवान विष्णु को पाताल से वापसी के लिए वचन मांगा। राजा बलि ने वृद्धा महिला की बात मानी। कहते हैं भगवान विष्णु ने राजा बलि से विदा लेते ही वरदान दिया कि वो आषाढ़ पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को पाताल से प्रस्थान करेंगे। मित्रों, अब जान लीजिए अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत उपवास करेंगे तो क्या है पूजा का विधान। मित्रों, सबसे पहले जान लीजिए कि यह व्रत नर और नारी दोनों कर सकते हैं। सायंकाल में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, पीले पुष्प, धूप और दीपक से पूजा व आरती करें, शुद्ध देसी घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। मित्रों, देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक कथा और भी है जिसे हम किसी अन्य वीडियो में आपको अवश्य सुनाएंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, सनातन धर्म की खूबसूरती को आगे तक बढ़ाएं। क्या आप इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। ओम नमो नारायण।